नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी में, जहां आप सीखेंगे वही जो ज़रूरी है। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार एमसीक्यू वीडियो जो आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कथन: स्व सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना है। कारण: ये समूह आपस में बचत और ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: स्व सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना है। कारण: ये समूह आपस में बचत और ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। इसका आंसर है ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन: एसएचजी में सभी सदस्यों को समान ऋण दिया जाता है। कारण: एसएचजी का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण प्रदान करना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी में सभी सदस्यों को समान ऋण दिया जाता है। कारण: एसएचजी का उद्देश्य प्रत्येक सदस्य को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण प्रदान करना है। इसका आंसर है सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन: एसएचजी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी तरीका है। कारण: एसएचजी महिलाओं को समूह में संगठित कर उन्हें सामूहिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी तरीका है। कारण: एसएचजी महिलाओं को समूह में संगठित कर उन्हें सामूहिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसका आंसर है ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन: एसएचजी समूह में केवल महिलाएं ही शामिल होती हैं। कारण: महिला समूह में बचत और ऋण प्रबंधन में पुरुषों से अधिक सक्रिय होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी समूह में केवल महिलाएं ही शामिल होती हैं। कारण: महिलाएं समूह में बचत और ऋण प्रबंधन में पुरुषों से अधिक सक्रिय होती हैं। इसका आंसर है सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन: एसएचजी समूह के लिए पंचसूत्र का पालन अनिवार्य है। कारण: पंचसूत्र समूह की बचत और ऋण प्रबंधन को व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी समूह के लिए पंचसूत्र का पालन अनिवार्य है। कारण: पंचसूत्र समूह की बचत और ऋण प्रबंधन को व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करता है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन: एसएचजी द्वारा बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। कारण: समूह के सभी वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी द्वारा बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। कारण: समूह के सभी वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन: एसएचजी के ऋण की ब्याज दर हमेशा 2% होती है। कारण: सभी एसएचजी समूह को ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता।
सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन एसएचजी के ऋण की ब्याज दर हमेशा 2% होती है। कारण सभी एसएचजी समूह को ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता देती है। इसका आंसर है डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन एसएचजी समूह को चक्रीय निधि दी जाती है। कारण चक्रीय निधि का उपयोग समूह की दीर्घकालिक योजनाओं के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन एसएचजी समूह को चक्रीय निधि दी जाती है। कारण चक्रीय निधि का उपयोग समूह की दीर्घकालिक योजनाओं के लिए किया जाता है। इसका आंसर है बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कथन एसएचजी समूह का अध्यक्ष हर 2 साल में बदलता है। कारण नेतृत्व बदलने से समूह में निष्पक्षता और नए विचार आते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन एसएचजी समूह का अध्यक्ष हर 2 साल में बदलता है। कारण नेतृत्व बदलने से समूह में निष्पक्षता और नए विचार आते हैं। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन एसएचजी में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होता है। कारण यह समूह में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन एसएचजी में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होता है। कारण यह समूह में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। स्व सहायता समूह में सामान्यतः सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ए 5 से 10, बी 10 से 20, सी 15 से 25, डी 20 से 30। स्व सहायता समूह में सामान्यतः सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है बी 10 से 20। भारत में पहला स्व सहायता समूह किस योजना के तहत शुरू हुआ? ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, सी मनरेगा, डी आत्मनिर्भर योजना। भारत में पहला स्व सहायता समूह किस योजना के तहत शुरू हुआ? इसका आंसर है ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एसएचजी के लिए न्यूनतम बचत खाता खोलने की अवधि कितनी होनी चाहिए? ए 1 महीना, बी 3 महीना, सी 6 महीना, डी 1 साल। एसएचजी के लिए न्यूनतम बचत खाता खोलने की अवधि कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है सी 6 महीना। एसएचजी समूह के पदाधिकारी कितने समय के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। एसएचजी समूह के पदाधिकारी कितने समय के लिए चुने जाते हैं? इसका आंसर है सी 3 वर्ष। एसएचजी समूह के लिए पंचसूत्र में से एक नहीं है। ए बचत, बी नियमित बैठकें, सी सामाजिक कार्य, डी लेखा संधारण। एसएचजी समूह के लिए पंचसूत्र में से एक नहीं है। सी सामाजिक कार्य। एसएचजी द्वारा ऋण की सामान्य ब्याज दर क्या होती है? ए 1%, बी 2%, सी 3%, डी 5%। एसएचजी द्वारा ऋण की सामान्य ब्याज दर क्या होती है? इसका आंसर है बी 2%। स्व सहायता समूह के गठन के लिए किसकी प्राथमिकता होती है? ए शिक्षित व्यक्ति, बी गरीब महिलाएं, सी व्यापारी, डी सरकारी कर्मचारी। स्व सहायता समूह के गठन के लिए किसकी प्राथमिकता होती है? इसका आंसर है बी गरीब महिलाएं। एसएचजी समूह के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 70 वर्ष। एसएचजी समूह के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? इसका आंसर है सी 65 वर्ष। एसएचजी की बैठक में किसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है? ए 50%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। एसएचजी की बैठक में कितनी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है? इसका आंसर है डी 90%। एसएचजी को बैंक से ऋण लेने के लिए कितने महीनों का अनुभव आवश्यक है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 महीना, डी 1 वर्ष।
एसएचजी को बैंक से ऋण लेने के लिए कितने महीनों का अनुभव आवश्यक है? इसका आंसर है बी 6 महीने। एसएचजी में महिला सदस्य का अनुपात कितना होना चाहिए? ए 30%, बी 50%, सी 70%, डी 100%। एसएचजी में महिला सदस्य का अनुपात कितना होना चाहिए? इसका आंसर है बी 50%। एसएचजी समूह के सदस्यों द्वारा जमा की गई बचत को क्या कहा जाता है? ए चक्रीय निधि, बी ऋण निधि, सी सामुदायिक निधि, डी आपदा कोष। एसएचजी समूह के सदस्यों द्वारा जमा की गई बचत को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए चक्रीय निधि। एसएचजी का मुख्य उद्देश्य है ए रोजगार प्रदान करना, बी आत्मनिर्भर बनाना, सी सामाजिक कल्याण, डी शिक्षा देना। एसएचजी का मुख्य उद्देश्य है, इसका आंसर है बी आत्मनिर्भर बनाना। एसएचजी का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत होता है? ए भारतीय सामाजिक न्याय अधिनियम, बी सीजी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सी बैंकिंग अधिनियम, डी श्रम कानून। एसएचजी का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत होता है? इसका आंसर है बी सीजी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। एसएचजी में ऋण वितरण के लिए सबसे पहले प्राथमिकता किसे दी जाती है? ए उच्च बचत करने वाले सदस्य, बी आपातकालीन जरूरत वाले सदस्य, सी सबसे गरीब सदस्य, डी सबसे पुराने सदस्य। एसएचजी में ऋण वितरण के लिए सबसे पहले प्राथमिकता किसे दी जाती है? इसका आंसर है बी आपातकालीन जरूरत वाले सदस्य। कथन: एसएचजी में सदस्यों की बचत समान होनी चाहिए। कारण: समान बचत समूह के भीतर समानता और पारदर्शिता बनाए रखती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी में सदस्यों की बचत समान होनी चाहिए। कारण: समान बचत समूह के भीतर समानता और पारदर्शिता बनाए रखती है। इसका आंसर है सी ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन: एसएचजी में समूह के सदस्यों को सामाजिक सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है। कारण: एसएचजी समूह अपने सदस्यों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी में समूह के सदस्यों को सामाजिक सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है। कारण: एसएचजी समूह अपने सदस्यों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान करता है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन: एसएचजी समूह अपने सदस्यों के लिए आपदा कोष तैयार करते हैं। कारण: यह कोष प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी समूह अपने सदस्यों के लिए आपदा कोष तैयार करते हैं। कारण: यह कोष प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन: एसएचजी द्वारा दिए गए ऋण की वापसी दर आमतौर पर बहुत अधिक होती है। कारण: सदस्यों के बीच आपसी विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी द्वारा दिए गए ऋण की वापसी दर आमतौर पर बहुत अधिक होती है। कारण: सदस्यों के बीच आपसी विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी होती है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन: एसएचजी समूह के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। कारण: एसएचजी का मुख्य उद्देश्य केवल ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी समूह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। कारण: एसएचजी का उद्देश्य केवल ग्रामीण में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसका आंसर है बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन: एसएचजी समूह के सदस्यों को कम से कम 6 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
कारण प्रशिक्षण समूह प्रबंधन और पंचसूत्रों के पालन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी समूह के सदस्यों को कम से कम 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कारण प्रशिक्षण समूह प्रबंधन और पंचसूत्रों के पालन के लिए आवश्यक है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन: एसएचजी में ऋण केवल सामूहिक सहमति के आधार पर दिया जाता है। कारण सामूहिक सहमति समूह में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी में ऋण केवल सामूहिक सहमति के आधार पर दिया जाता है। कारण सामूहिक सहमति समूह में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की सुनिश्चित करती है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन: एसएचजी का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक लाभ प्रदान करना है। कारण सामुदायिक लाभ समूह के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक लाभ प्रदान करना है। कारण सामुदायिक लाभ समूह के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन: एसएचजी में वित्तीय लेन देन के लिए नियमित रिकॉर्ड रखा जाता है। कारण यह रिकॉर्ड बैंक और सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी में वित्तीय लेन देन के लिए नियमित रिकॉर्ड रखा जाता है। कारण यह रिकॉर्ड बैंक और सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक होता है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन: एसएचजी में सदस्यता के लिए उम्र 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। कारण यह आयु सीमा कार्य क्षमता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: एसएचजी में सदस्यता लेने के लिए उम्र 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। कारण यह आयु सीमा कार्यक्षमता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। एसएचजी समूह में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 10, डी 15। एसएचजी समूह में न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर है बी 5। एसएचजी समूह में पद अधिकारियों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। एसएचजी समूह में पदाधिकारियों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर है डी 5। एसएचजी समूह के कोषाध्यक्षों का मुख्य कार्य क्या होता है? ए, दस्तावेजों का प्रबंधन। बी, बैठकें आयोजित करना। सी, धनराशि का लेखा जोखा रखना। डी, ऋण की शर्तें तय करना। एसएचजी समूह के कोषाध्यक्षों का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका आंसर है सी, धनराशि का लेखा जोखा रखना। एसएचजी द्वारा ऋण वापसी की अवधि क्या होती है? ए, 3 महीने। बी, 6 महीने। सी, 1 से 3 साल। डी, 3 से 7 साल। एसएचजी द्वारा ऋण वापसी की अवधि क्या होती है? इसका आंसर है डी, 3 से 7 साल। एसएचजी समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, बचत को बढ़ावा देना। बी, ऋण प्राप्त करना। सी, सामुदायिक विकास। डी, स्वावलंबन। एसएचजी समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है डी, स्वावलंबन। एसएचजी में ऋण न चुकाने पर क्या किया जाता है? ए, सदस्य को हटा दिया जाता है। बी, दंड लगाया जाता है। सी, ऋण माफ कर दिया जाता है। डी, ऋण राशि बढ़ा दी जाती है। एसएचजी में ऋण न चुकाने पर क्या किया जाता है? इसका आंसर है बी, दंड लगाया जाता है।
एसएचजी में किस प्रकार की सदस्यता नहीं दी जाती? ए अंशकालीन सदस्य, बी आजीवन सदस्यता, सी साधारण सदस्यता, डी संरक्षक सदस्यता। एसएचजी में किस प्रकार की सदस्यता नहीं दी जाती? इसका आंसर है ए अंशकालीन सदस्यता। एसएचजी के लिए बैंक खाता खोलना क्यों अनिवार्य है? ए बचत को संरक्षित करने के लिए, बी बैंक से ऋण लेने के लिए, सी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, डी उपरोक्त सभी। एसएचजी के लिए बैंक खाता खोलना क्यों अनिवार्य है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। एसएचजी द्वारा सदस्यों के बीच किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? ए समान ऋण वितरण, बी आपातकालीन मदद, सी नियमित बचत और उधारी, डी ऋण माफी। एसएचजी द्वारा सदस्यों के बीच किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? इसका आंसर है सी नियमित बचत और उधारी। एसएचजी की बैठक में उपस्थित रहने का प्रतिशत न्यूनतम कितना होना चाहिए? ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। एसएचजी की बैठक में उपस्थित रहने का प्रतिशत न्यूनतम कितना होना चाहिए? इसका आंसर है डी 90%। एसएचजी समूह के संचालन में कौन सी विधि अनिवार्य है? ए पंचसूत्र, बी चक्री विधि, सी सामुदायिक योजना, डी क्रेडिट लिंकेज। एसएचजी समूह के संचालन में कौन सी विधि अनिवार्य है? इसका आंसर है ए पंचसूत्र। एसएचजी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ए ग्राम संगठन, बी स्व सहायता समूह, सी संकुल संगठन, डी जिला संगठन। एसएचजी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसका आंसर है बी स्व सहायता समूह। एसएचजी का पंजीकरण अनिवार्य कब होता है? ए 10 सदस्यों पर, बी 15 सदस्यों पर, सी 20 सदस्य अधिक होने पर, डी 25 सदस्य अधिक होने पर। एसएचजी का पंजीकरण अनिवार्य कब होता है? इसका आंसर है सी 20 सदस्यों से अधिक होने पर। एसएचजी समूह के लिए चक्रीय निधि का उद्देश्य क्या है? ए सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना, बी सामूहिक बचत को प्रोत्साहित, सी दोनों ए और बी, डी केवल सामाजिक कार्य। एसएचजी समूह के लिए चक्रीय निधि का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी दोनों ए और बी। एसएचजी द्वारा चक्रीय निधि का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ए अनुदान, बी ऋण, सी मुनाफा, डी उपरोक्त सभी। एसएचजी द्वारा चक्रीय निधि का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ए अनुदान, बी ऋण, सी मुनाफा, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है बी ऋण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।